हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हों और उनको आप किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त तुल्य प्रतिरोध 11/3 ओम, 11/5 ओम, सी यहाँ पे दे रखा है 6 ओम और डी दे रखा है 6/11 ओम होगा। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में हम देखते हैं कि यदि हम परिपथ को किस तरह से जोड़ें कि समांतर क्रम, मान लेते हैं प्रतिरोध R1 है और ये दूसरा प्रतिरोध R2 है और ये तीसरा प्रतिरोध R3 है। तो हम इनका जो संयोजन करते हैं कुछ इस तरह से करें कि इनका मध्य जो विभव है वो क्या हो, इनके मध्य का जो विभव हो वो समान हो। जैसे यहाँ पे देखें R1, ये R2 और ये R3। तो ये संयोजन जो होता है वो क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वह होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और ज्यादा है तो हम ऐसे ही जोड़ते चलते हैं। अगर दो प्रतिरोध हैं तो दो प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे? और सिंपल तरीका यहाँ पे देखें, दो प्रतिरोधों के लिए कला प्रवर्तित करके लिखते हैं। दो प्रतिरोधों के लिए हम देखेंगे ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 होगा। ठीक है। अब श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, किस तरह से संयोजन में हम श्रेणी क्रम संयोजन प्राप्त करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में देखेंगे कि यदि परिपथ को हम कुछ इस तरह से जोड़ें कि प्रतिरोध R1, ये R2, ये R3 ऐसे हम जोड़ते चलते हैं। तो मान लेते हैं इनके मध्य जो विभव A और B है, ये सभी में विभव अब अलग अलग हमें मिलेगा क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है। ये प्रतिरोध R1, ये R2 और ये R3 है। तो हम देखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध हमें क्या मिलेगा? हमें तुल्य प्रतिरोध मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम जोड़ते हैं और इस तरह से हम श्रेणी क्रम संयोजन प्राप्त करते हैं। अब हम प्रश्नानुसार उत्तर को समझेंगे। तो हम यहाँ पे उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या दे रखा है। R1 1, R2 2 और R3 क्या दे रखा है 3। हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। R1 1 ओम, R2 क्या दे रखा है 2 ओम और R3 क्या दे रखा है 3 ओम दे रखा है हमें। तो अब हम क्या करते हैं, इनका अगर हम पहली स्थिति देखें, पहले हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 11/3 ओम निकालना है। 11/3 ओम हमें चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि R1 और R2 को कैसे कर दें? समांतर क्रम में कर दें। R1 और R2 को हम करते हैं समांतर क्रम में। हम R1, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। अब इसके साथ समांतर क्रम में करते हैं हम R3, ये हो जाएगा R1, ये R2, ये R3। तो हम देखेंगे कि हमें ये मान लेते हैं A है, ये B है, तो इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तो हम ऐसा करते हैं R1 और R2 दो के लिए हमने देखा कि इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका क्या है। R1 इंटू R2 मतलब 1 प्लस R1 इंटू R2, 1 इंटू 2 बटा R1 प्लस R2, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने सूत्र को समझा, ये हो जाएगा। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध देखें तो हम क्या देखेंगे कि R इक्विवेलेंट प्लस R3 जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 2/3 प्लस 3 है तो हमें मिलेगा यहाँ से 11/3। तो क्या हमें यही निकालना था? तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा पहले वाले के लिए कि दो प्रतिरोध को हमने क्या किया, R1 R2 को समांतर क्रम में और तीसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब अगले भाग पे देखें तो हमें क्या देखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे बी में देखिए
हमें बताना है 11/5, तो 11/5 ओम। तो अब ध्यान से देखिए, 5 है, 3 और 2, इसका मतलब हम ऐसा करते हैं, इस बार हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं R2 और R3। R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा और R1 को समांतर क्रम में जोड़ा। तो R1 को श्रेणी क्रम में और R2 और R3 को, सही करिए इसको, R2 और R3 को हमने समांतर क्रम में जोड़ा और इन दोनों को फिर हमने R1 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो यहाँ पे भी 2 और 3 के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा समांतर क्रम होने के कारण हमने देखा R1 R2 और R3 का गुणनफल बटा R2 प्लस R3 का योग करेंगे। R2 R3 का गुणनफल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा यहाँ पे 2 गुणा 3 बटा 2 प्लस 3, तो यहाँ से मिलेगा 6/5। तो यहाँ से हो जाएगा A और B अगर हम माने तुल्य प्रतिरोध 2 3 जोड़ेंगे और R1 जोड़ेंगे क्योंकि श्रेणी क्रम में है। तो कितना मिलेगा, 6/5 प्लस 1, R1 कितना है 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिलेगा 11/5 ओम। तो यहाँ से हमने देखा कि यह हमारा दूसरे भाग का उत्तर हो जाएगा। अब इसका तीसरा भाग देखें, हमें क्या निकालना है, 6 ओम। तो इसका मतलब तीनों प्रतिरोधों को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 ओम, ये क्या हो जाएगा 2 ओम और ये हो जाएगा 3 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका मतलब 6 ओम। ये हमने किया है श्रेणी क्रम संयोजन से। और हम देखते हैं कि अगर हम अब इन तीनों को समांतर क्रम संयोजन करें, कैसा संयोजन करें, समांतर क्रम संयोजन करें, तो हमें क्या मिलेगा, तीनों को समांतर क्रम संयोजन करने पे 1 ओम 2 ओम 3 ओम। तो यहां से हम देखेंगे कि हमारा उत्तर हो जाएगा, इसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/1 या 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने समांतर क्रम के लिए सूत्र देखा। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 6 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें मान मिलेगा 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 11/6, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6/11 ओम हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन किया है, समांतर क्रम संयोजन से निकाला है। तो क्या हमें अंत में यही निकालना था 6/11 ओम। तो इस तरह से हमने चारों को यहाँ पे हमने हल किया। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।